श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की दूसरे दिन की पुष्कर राज में ब्रह्म शिव महापुराण कथा चल रही थी, जिस कथा में पंडित जी ने कई विशेष उपाय बताए हैं और कई सारी विशेष बातें बताई हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पुष्कर राज में हुई दूसरे दिन की ब्रह्म शिव महापुराण कथा की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की कथा की सबसे जो विशेष जानकारी थी वो ये थी, मतलब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से उपाय पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दो विशेष यहाँ पर जानकारी दी हैं। सबसे पहली जानकारी दी है कि अगर आप शिव जी की परिक्रमा कर रहे हैं तो शिव जी की पूर्ण परिक्रमा कैसे होती है। आज तक आप जो परिक्रमा करते आ रहे थे, क्या वो सही परिक्रमा करते आ रहे थे या गलत परिक्रमा करते आ रहे थे। उसके बाद में दूसरी वो चीज़ है जो कि मतलब आपके जीवन से दुख और कष्टों को खींच लेती है, उसी भगवान शिव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास में, भगवान शिव जी की चौखट में। तो ये क्या जानकारी है, कैसे उपाय हैं, ये अब हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि शिव जी की परिक्रमा होती कैसे है, पूर्ण कब मानी जाती है शिव जी की परिक्रमा। आप सभी लोग जानते हैं कि शिव जी की कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है, मात्र आधी परिक्रमा की जाती है। आधी कहने का मतलब है कि जिस तरफ से शिव जी पर चढ़ा हुआ जल बहता हुआ जाता है, उस तरफ से भी शिव जी की परिक्रमा नहीं होती है। जो एक दूसरी साइड रहती है जहाँ पर कुछ नहीं रहता है, खाली जगह रहती है, उस तरफ हमें शिव जी की परिक्रमा करनी चाहिए। जिस तरफ से शिव जी का जल बहता हुआ जाता है उसको लांघ कर शिव जी की परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए, और शिव जी की परिक्रमा मात्र आधी परिक्रमा ही होती है। पर वो आधी परिक्रमा कब पूर्ण मानी जाती है, ये शायद आप लोगों को आज तक नहीं पता होगा, पर आज की कथा में पंडित जी ने बताया है। इसको अच्छे से समझिए, सुनिए, उसके बाद आज से जो है अपनी सही परिक्रमा करना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, शिव जी के मंदिर आप गए, शिव जी की आपने पूजन अर्चना करी, शिव जी के सामने जाकर आप सबसे पहले खड़े हो गए। ठीक है, आपने सब पूजन अर्चना करने के बाद अब आपका मन करा कि भाई अब हमें जो है परिक्रमा करनी चाहिए शिव जी की। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो शिव जी के बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो जाओ। सामने से अब अपनी परिक्रमा शुरू करो। परिक्रमा आपको उस साइड करनी है जहाँ से जो बहता हुआ जल है वो ना जा रहा हो। ठीक है, जिस तरफ से वो जल की जो मतलब एक अलग जो मतलब जगह रहती है, उस तरफ जल जा रहा हो तो भाई उसको लांघ कर आपको उस तरफ परिक्रमा नहीं करना। जो दूसरी साइड होगी, जिस तरफ कोई मतलब जगह नहीं होगी, बिल्कुल अच्छी जगह होगी, तो उस तरफ आपको परिक्रमा करनी है। शिव जी के बिल्कुल सामने खड़े होकर अपनी परिक्रमा शुरू कीजिए। शिव जी के बिल्कुल वो पीछे वाले भाग तक पहुंच जाइए जहां तक मतलब शिवलिंग रखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल पीछे वाले भाग तक पहुंच गए, जहां तक भी आप पहुंच सके वहां तक पहुंच जाइए, है ना। वहां तक पहुंचने के बाद अपना एक कदम पीछे लीजिए और पीछे मुड़िए। क्या करना है, आप जैसे ही अपनी आधी परिक्रमा पे पहुंच गए तो उस समय पर आपको क्या करना है, शिव जी के पीछे जब आप पहुंच जाएं तो उस समय अपना एक कदम पीछे लेकर अपना मुख भगवान शिव जी की तरफ करके, ध्यान से सुनिए, अपना एक पैर पीछे करके अपना मुख भगवान शिव जी की तरफ करके वहीं शिव जी के बिल्कुल सिधाई में जो नंदी बाबा बैठे हुए होंगे, समझ गए आप लोग, शिव जी की सिधाई में जो नंदी बाबा बैठे हुए होंगे, तो आपको अपना एक कदम पीछे लेके भगवान शिव जी को देखते हुए क्या करना है, नंदी बाबा के दर्शन करने हैं। क्या करने हैं, नंदी बाबा के दर्शन करने। बिल्कुल पूरा मुड़ नहीं जाना है पीछे, एक कदम पीछे लेकर आपको बस अपनी मुंडी को घुमाकर भगवान शिव जी को देखते हुए भगवान नंदी बाबा के दर्शन करने हैं। भगवान नंदी बाबा के दर्शन करने के बाद आप पूरा मुड़ जाएं और वापस अपनी उसी स्थिति में आकर खड़े हो जाएं जहां से आपने इस परिक्रमा को शुरू किया था। ठीक है, कहां पर, जहां से आपने बिल्कुल शिव जी के सामने से इस परिक्रमा को करना शुरू किया था ना, नंदी बाबा के दर्शन करके आप वहीं शिवलिंग के पीछे से अपने पूरा मुड़ जाइए और मुड़ने के बाद वहीं शिव जी के सामने आकर खड़े हो जाइए। यहाँ पर होती है एक पूर्ण परिक्रमा। अगर आप लोगों ने अपनी शिव जी के परिक्रमा में कभी भी अगर नंदी बाबा के दर्शन नहीं किए हैं तो वो पूर्ण परिक्रमा नहीं मानी जाती है। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि शिव जी की 3 परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। अब आखिर ये 3 परिक्रमा होती कैसे हैं, वो भी पूर्ण परिक्रमा, तो इसका भी एक महत्व पंडित जी ने बताया है कि जब आप शिव जी की परिक्रमा करने जाते हैं तो आपको क्या करना है, शिव जी के सामने खड़े होकर आप क्या करते हैं, शिव जी के आधी परिक्रमा करने पहुंच जाते हैं। तो शिव जी की जब आधी परिक्रमा आपकी हो जाती है, शिव जी के पीछे साइड आप पहुंच जाते हैं, तो उस स्थान पर एक कदम पीछे लेना है, अपना मुख इधर भगवान शिव जी को देखते हुए भगवान नंदी बाबा के दर्शन करना है। ठीक है, वापस से अपना मुख भगवान नंदी बाबा को देखते हुए, शिव जी को देखते हुए वापस अपना पीछे कर लेना है। ठीक है, जिस तरफ से आपने अभी मतलब अपना मुख मोड़ा था, फिर वापस से वहीं खड़े खड़े एक ही परिक्रमा में 3 परिक्रमा का फल आपको मिलता है। यही 3 परिक्रमा इसी तरीके से की जाती हैं। ठीक है, पहली बार आपने देख लिया, फिर वहीं के वहीं दूसरी बार आपको वापस से जो है शिव जी को देखते हुए नंदी बाबा के दर्शन करने, फिर वापस अपना मुख इस साइड कर लो, फिर तीसरी बार आपको शिव जी को देखते हुए नंदी बाबा के दर्शन करना है। तो इस प्रकार
से ये 3 बार आपने नंदी बाबा के दर्शन करे और नंदी बाबा के दर्शन जैसे ही आपके 3 बार हो जाएं तो वहीं के वहीं मुड़ जाओ और वापस अपनी उसी स्थिति में आकर खड़े हो जाओ जहाँ से आपने परिक्रमा भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने से शुरू करी थी। तो ये होता है उस 3 परिक्रमा का महत्व और इस प्रकार से की जाती है भगवान शिव जी की 3 परिक्रमाएं। ठीक है, एक ही परिक्रमा में वो 3 परिक्रमा कहलाती हैं और इसी तरीके से ये परिक्रमा होती है। ऐसा नहीं कि बार बार आप लोग 3 चक्कर लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। एक ही परिक्रमा में 3 बार आपको भगवान नंदी बाबा के दर्शन करने होते हैं और जो परिक्रमा आप बिना नंदी बाबा के दर्शन करते हैं, बिना नंदी बाबा को देखे हुए करते हैं, तो वो परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आज से आप इस बात को और लोगों को भी बताइएगा, या इस वीडियो को शेयर करके बताइएगा ताकि लोग सही जानकारी से अब परिक्रमा करें और भगवान नंदी बाबा के दर्शन करके जो है यहाँ पर फल प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ सावन का महीना चल रहा है, तो भाई इस सावन के महीने में आपको इस तरीके की 3 विशेष रूप से परिक्रमा अगर आप लोग करते हैं तो विशेष फल की प्राप्ति होगी और एक परिक्रमा भी करते हैं तो भी आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी, क्योंकि ये चल ही श्रावण का महीना रहा है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उस विशेष उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपके जीवन के जो दुख और कष्ट हैं वो भगवान शिव जी के मंदिर में ही कोई खींच लेगा। कैसे खींच लेगा वो आप सुनिए। सबसे पहली बात, आप जानते हैं जब आप भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं, भगवान शिव जी के मंदिर की जो चौखट रहती है वहाँ पर पैर पड़ते हैं, दर्शन करते हैं, तो उस चौखट पर 2 द्वारपाल रहते हैं, जिसमें से पहले द्वारपाल का नाम जो है मणिभद्र रहता है और दूसरे द्वारपाल का नाम वीरभद्र जो है यहाँ पर रहता है द्वारपाल, है ना। तो मणिभद्र और वीरभद्र जो है 2 वहाँ पर आपके गढ़ रहते हैं, ठीक है, जो भगवान शिव जी के प्रिय होते हैं, है ना। तो आप वहाँ पर पैर पड़ते हैं। तो उसी के साथ में दोस्तों आपने एक नाम अवश्य सुना होगा, भैरव और भैरवी, है ना। मतलब जो भैरव जो होते हैं, जो भैरवी जो होते हैं, तो भगवान शिव जी की जो शिव महापुराण कथा है, पंडित जी ने बताया कि उसमें 64 तरह के भैरव होते हैं और भैरवी भी होती हैं, क्योंकि जहाँ पर शिव होते हैं वहाँ पर शक्ति भी होती है। तो उसी तरीके से जहाँ पर भैरव होते हैं वहाँ पर भैरवी भी होती हैं। तो 64 तरह की 64 तरह की यहाँ पर भैरव होते हैं, ठीक है। तो अब ये भैरव करते क्या हैं, उनका क्या कार्य रहता है ना। ये जो बातें हैं ये भगवान विष्णु, मतलब जो है माता लक्ष्मी जी जो है भगवान विष्णु जी से पूछ रही हैं और भगवान विष्णु जी उन्हें इसका उत्तर दे रहे हैं कि आखिर भैरव का काम क्या रहता है। तो भैरव का काम क्या रहता है वो आप लोग सुनिए। दोस्तों, जब आप भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं ना, 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, या श्रावण के महीने में 2 लोटा जल लेकर जाते हैं, एक के ऊपर एक रख कर लेकर जाते हैं, तो उस स्थान पर ये जो भैरव रहते हैं इनका काम होता है। दरअसल आप जब भगवान शिव जी की चौखट के ऊपर का जो हिस्सा रहता है, मतलब भले ही शिव जी के मंदिर का जो जाने का रास्ता रहता है, जो भी जाने का रास्ता है, उस चौखट का ऊपर का रास्ता आप लोग देख लेना, मतलब कि ऊपर जो भी जगह हो वो जो चौखट रहती है ना, शिव जी के चौखट की ऊपर की चौखट, ऊपर की जो भी जगह रहती है वो चौखट, है ना। तो जब आप उस चौखट के ज़रिए अपना 1 लोटा या 2 लोटा जल को लेकर अंदर प्रवेश करते हैं, तो आपके सर से या आपके ऊपर से वो भैरव जो है पूरे दुख और कष्टों को बिल्कुल खींच लेते हैं। कहाँ से खींच लेते हैं? ऊपर की साइड से खींच लेते हैं, क्योंकि इनका स्थान कहाँ पर होता है, शिव जी के मंदिर की जो चौखट रहती है उस चौखट की ऊपर वाले स्थान पर, मतलब आपका जो सर होगा, सर के ऊपर जो भी चौखट होगी ना भगवान शिव जी के मंदिर की, वहाँ उनका स्थान होता है। तो जब आप भगवान शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल, 2 लोटा जल या जो भी कुछ भी सामग्री लेकर जाते हैं, तो जब उस चौखट से आप प्रवेश करते हैं तो आपके दुख और कष्ट ये भैरव जो है वहाँ पर खींच लेते हैं, ठीक है। और जब आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर जो है प्रवेश करते हैं और भगवान शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजन अर्चना करके बाहर निकलते हैं, और जब आप वापस जाते हैं तो भी आपका ये भैरव जो भगवान रहते हैं, तो ये आपके जीवन से जो है दुख और कष्टों को बिल्कुल निचोड़ लेते हैं, खींच लेते हैं, है ना, और आपके जीवन में जो है यहाँ पर खुशियाँ प्रदान करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य सीधा सा इतना सा है कि आप जब शिव जी के मंदिर की चौखट के अंदर प्रवेश करते हैं तो उस चौखट की जो छांव आपके ऊपर पड़ती है वही छांव भैरव का एक स्वरूप होता है, और वही भैरव आपके जीवन से दुख और कष्टों को खींच लेते हैं, है ना। तो दोस्तों, ये 2 विशेष बात थी जो कि आज की कथा में पंडित जी ने बताई है अपनी, और ये उपाय भी थे। और अब हम आपको बताते हैं कुछ विशेष बातें जो कि आज की कथा में यहाँ पर पंडित जी ने बताई है। दोस्तों, जिस तरीके से आप किसी वस्तु को पाने के लिए मेहनत करते हैं, सच्ची लगन और मेहनत से आपको वस्तु मिलती भी है, उसी प्रकार से भगवान को पाने के लिए भी अगर आप लोग परिश्रम करते हैं, श्रावण के महीने में भगवान पर 1 लोटा 2 लोटा जल समर्पित करते हैं, तो भगवान भी आपसे ज़रूर प्रसन्न होते हैं, वो भी आपको ज़रूर मिलते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि जब आपको, मतलब भगवान जब आपको मिलते हैं ना, तो उसके पहले वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं। जिस तरीके से जब दाल या चावल आपके घर में बनते हैं तो उनको धोया जाता है, उसी प्रकार से अगर आप लोग सच्चे भगवान भोलेनाथ के भक्त होते हैं तो भगवान शिव क्या करते हैं कि आपको दुख और सुख रूपी पानी से धोते हैं, उसके बाद ही वो आपको अपना असली भक्त बना लेते हैं, है ना।
उसके बाद में दोस्तों अभी जो है यहाँ पर पंडित जी ने एक और बात यहाँ पर आप लोगों के बीच में रखी है कि मंदिर में ये कपड़े पहनकर मत आओ, मंदिर में ये पहनकर मत आओ, ये जो कार्य है ये विध्वंसियों का है, मतलब हमारे सनातन धर्म को तोड़ने वालों का है। ऐसा कहना पंडित जी की कथा में आज जो है पंडित जी ने यहाँ पर बताया है कि कई सारी जगहों पर अभी ऐसी बात देखने को मिली है कि मंदिर में ये कपड़े पहनकर मत आओ, ये मंदिर में ये कपड़े पहनकर मत आओ। बल्कि असलियत क्या होती है कि भगवान शिव कभी भी हमारे कपड़ों से प्रसन्न नहीं होते हैं, वो बस हमारे मन को देखकर प्रसन्न होते हैं, हमारे निर्मल मन को देखकर प्रसन्न होते हैं। अगर आपका मन अच्छा है, दिल साफ है भगवान भोलेनाथ की भक्ति में, तो भगवान शिव आपसे वैसे प्रसन्न हो जाएंगे। कपड़े से कभी भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। कपड़े से अगर भगवान शिव प्रसन्न होते तो दुकान में रखे हुए वो जो डमी रहते हैं, जिन्हें आप लोग कहते हो, जो जिनके ऊपर रोज़ कपड़े बदले जाते हैं, तो अगर कपड़ों से भगवान प्रसन्न होते तो उनसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगली जो बात यहाँ पर बताइए वो ये है कि 64 तरह के भैरव होते हैं और भैरव के साथ में भैरवी भी होते हैं, जो कि भगवान शिव जी के ही मंदिर में उपस्थित रहते हैं और ये भगवान शंकर जी के अंश होते हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो अगली बात बताई है वो ये बात बताई है कि जब आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद शिव जी की चौखट का दर्शन भी ज़रूर करा कीजिए आप लोग। मतलब शिव जी की चौखट से जब आप लोग प्रवेश करते हैं तो एक मस्तक अपना वहाँ पर रखा कीजिए, मतलब धूप दीजिए वहाँ पर, और लौटते समय भी आप वहाँ पर धूप ज़रूर दीजिए, इससे कि आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट हैं वो वहीं के वहीं समाप्त हो जाते हैं ना। उसके बाद में दोस्तों इनका काम क्या रहता है, किनका काम, जो ये मतलब यहाँ पर भैरव रहते हैं, इनका काम क्या रहता है? इनका काम आपके भीतर का जो काम, लोभ और आसक्ति रहती है ना, इनको दूर करना रहता है। उसके बाद में दोस्तों अहंकार जो है आपको खुद को तोड़ देता है। मतलब कि अहंकार जो है कोई दूसरा तोड़ने नहीं आता है, हमारे खुद के अपने ही हमारा अहंकार को तोड़ देते हैं। कभी भी हम अपनी किसी चीज़ पर अहंकार करते हैं तो उसके ऊपर जो है हमारे खुद के ही लोग जो है मतलब कुछ ऐसी टिप्पणी कर देते हैं या कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि वो हमारा खुद का ही अहंकार तोड़ देते हैं। उसके बाद में दोस्तों तंत्र मंत्र से भगवान शिव कभी प्रसन्न नहीं होते, वो आपके मन से प्रसन्न होते हैं, एक लोटा जल से प्रसन्न होते हैं। समाधान मात्र यही है, एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शिव वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। सावन में 2 लोटा जल चढ़ाओ, भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यही सारी कुछ बातें और विशेष उपाय पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताए थे। आपने कौन सी बात सुनी, कौन सी बात नहीं सुनी, और ऐसी कौन सी बात है जो कि हमने आपको नहीं बताई है, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे और भी लोगों को आपके द्वारा आज की कथा की जानकारी जानने के लिए मिल जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए, उपाय को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी सारी जानकारियों को पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।